हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, और इसके अंदर हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2। और इसमें तकरीबन हम लोगों ने 7 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और ये है 8वां लेक्चर। और इसके अंदर हम लोग जानने वाले हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आपने एनेस्थीसिया के बारे में या एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसका यूज हम जो है लोकली करते हैं, या फिर जो है किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट को जो है हम सेंसरी लॉस करने के लिए यूज करते हैं, ताकि जो है उस एरिया के अंदर अगर कोई माइनर सर्जरी हो या कुछ भी हो तो उसका सेंसेशन जो है वो हमारे ब्रेन तक ना पहुंचे, और जिसके वजह से जो हमें दर्द होता है वो महसूस ना हो। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग्स विच अपॉन टॉपिकल एप्लीकेशन और लोकल इंजेक्शन कॉज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शंस। तो जो भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट हैं वो ऐसे एजेंट होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, स्किन के ऊपर जो है लोकली अप्लाई करते हैं, या फिर जो है सुपरफिशियली जो डर्मल लेयर है या फिर सबक्यूटेनियस लेयर है उसमें जो है हम क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम का जो सेंसरी मोटार का सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हमारा सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचता है, वो जो है लॉस हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी सेंसेशंस है उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, और फिर जो है हमें महसूस नहीं होता है कि उस एरिया के अंदर क्या हो रहा है। डेफिनेशन में आगे दिया हुआ है कि लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन स्पेशली पेन इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी। जी हाँ, तो बॉडी के किसी भी पार्टिकुलर एरिया के अंदर अगर दर्द हो रहा है तो उस एरिया के अंदर अगर हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि सेंसेशन जो है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें दर्द महसूस नहीं होता है। आगे लिखा है दे ब्लॉक जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एट द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच विथ विच दे कम इन कंटेक्ट विदाउट कॉजिंग एनी स्ट्रक्चरल डैमेज। जी हाँ, तो जो भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है वो क्या करते हैं, हमारे सेंसरी और मोटार का जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम के अंदर उसको जो है ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी इम्पल्स का जनरेशन या ट्रांसमिशन जो है वो नहीं होता है। और अगर कोई भी इम्पल्स का जनरेशन या ट्रांसमिशन नहीं होता है तो वो इम्पल्स जो है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, और जब तक ब्रेन तक जो है इम्पल्स पहुंचेगा नहीं तब तक हमें कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो किसी भी बॉडी के किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर अगर हम यूज करते हैं तो उसके वजह से जो इम्पल्स का जनरेशन है या ट्रांसमिशन है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सेंसेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, और फिर हमें महसूस नहीं होता है कि उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर क्या चल रहा है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एजेंट है ये सिर्फ सेंसरी को ही नहीं बल्कि मोटर नर्व के इम्पल्स को भी जो है उसमें भी रुकावट लाते हैं, और इसके वजह से जो है जो भी सेंसेशंस है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचता है और सेंसेशन महसूस नहीं होता है। और इसके अलावा जो एजेंट है एनेस्थेटिक एजेंट, ये हम हमारे जो पार्टिकुलर एरिया है उसके मसल्स को पैरालाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारे मसल्स के ऊपर कंट्रोल है वो हम खो देते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स का इफेक्ट जो है वो हमारे बॉडी के ऊपर कुछ टाइम के लिए रहता है, जब तक जो ड्रग है हमारे बॉडी के अंदर एक्शन करता है तब तक रहता है। उसके बाद जो हमारा बॉडी का पार्टिकुलर बॉडी का एरिया है वो फिर से नॉर्मली अपना फंक्शन करना शुरू कर देता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो हैं वो बहुत सारे ड्रग्स को अपने आप में इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन में इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक एजेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि कम पोटेंसी वाले और छोटे टाइम के लिए जो यूज किए जाते हैं उसमें है प्रोकाइन है और क्लोरोप्रोकाइन है। तो इस तरह के जो ड्रग हैं उसको हम क्या करते हैं, लो पोटेंसी और शॉर्ट ड्यूरेशन छोटे ड्यूरेशन के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद से है इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड इंटरमीडिएट ड्यूरेशन। तो जो भी लीडोकाइन है या प्रीलोकाइन है तो ये सारे ड्रग जो है वो इंटरमीडिएट पोटेंसी और इंटरमीडिएट ड्यूरेशन यानी कि थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, तो जैसे कि टेट्राकाइन है या बुपीकाइन है। तो इस तरह के जो भी ड्रग्स हैं इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो है हाई पोटेंसी और लॉन्ग ड्यूरेशन लंबे टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, जो हमको तकरीबन जो है 18 to 24 आवर्स के लिए जो है हमको हमारे बॉडी के पार्टिकुलर एरिया के अंदर जो सेंसेशंस है उसको लॉस कर देते हैं। उसके बाद से है सरफेस एनेस्थेटिक्स, तो जिसको हम स्किन के ऊपर लोकली अप्लाई करते हैं, जिसमें सोलुबल और इनसोलुबल दो तरह के ड्रग्स जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कोकाइन है और लीडोकाइन है, टेट्राकाइन है या बेनोक्सीनेट है। तो ये सारे जो है सोलुबल फॉर्म में आते हैं और इसको जो है हम लोकली अप्लाई करते हैं। इसके अलावा इनसोलुबल फॉर्म में जैसे कि बेंजोकाइन है या ऑक्सीथाजाइन है। तो इस तरह के जो ड्रग्स हैं वो इनसोलुबल फॉर्म में आते हैं और जिसको हम लोकली अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं फॉर द एज एन एस्थेटिक एजेंट, जो भी सेंसेशंस है उसको लॉस करने के लिए, ताकि जो है हमें किसी भी तरह का दर्द जो है वो हमारे महसूस ना हो हमें।
लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व सेल होते हैं उसमें जो है सोडियम आयन है उसका जो है कंसंट्रेशन कम कर देते हैं सेल के अंदर, जिसके वजह से पोलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो इनहेबिट हो जाता है। और अगर पोलराइजेशन नहीं होता है किसी भी नर्व सेल के अंदर तो जो है एक्शन पोटेंशियल या जो भी इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। लोकल एनेस्थेटिक के अंदर जितने भी ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो भी नर्व सेल है उसके अंदर जो सोडियम आयन को के कंसंट्रेशन को जो है वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना होने जो भी इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन हमारे ब्रेन तक नहीं होता है और फिर हमें महसूस नहीं होता है कि उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेस्टिंग फेज में जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन है वो जो सेल है उसके अंदर इंटर नहीं करता है, क्योंकि उस टाइम पे जो है किसी भी तरह के इम्पल्स का ट्रांसमिशन या फिर एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट नहीं होना होता है। एक्टिवेटेड फेज में आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई इम्पल्स का जनरेशन हो रहा है या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो उसके लिए जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन है वो जो भी पोलराइजेशन है उसके लिए चाहिए होता है। तो जो आयन है सोडियम आयन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेटेड फेज में जो है वो सेल के अंदर इंटर कर रहा है। इन एक्टिवेटेड फेज में आप देख सकते हैं कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसने क्या किया कि यहाँ पे जो सोडियम चैनल है उसको ब्लॉक कर दिया है, जिसके वजह से जो भी सोडियम आयन है वो सेल के अंदर इंटर नहीं कर पा रहा है। और जब सेल के अंदर सोडियम आयन इंटर नहीं कर पाएगा तो किसी भी तरह का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा या इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा, इम्पल्स का जनरेशन नहीं होगा। तो इस तरह से जो है जो भी सेंसरी है उसका लॉस हो जाता है और हमें जो है महसूस नहीं होता है किसी भी पार्टिकुलर बॉडी के पार्टिकुलर एरिया के अंदर अगर कोई एनेस्थेटिक एजेंट का यूज किया जा रहा है। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स की यूजेज की अगर हम बात करें तो ये जो है माइनर सर्जरी या फिर ट्रॉमा के कंडीशन में जो है अगर मान लीजिए किसी को स्ट्रेचिंग करना है तो उस टाइम पे जो है लोकल एनेस्थेटिक हम यूज करते हैं, ताकि जो है जो पेशेंट है उसको दर्द महसूस ना हो। या फिर कोई मान लीजिए कोई एब्सेस हो गया है जिसको हमें क्लीन करना है तो उस टाइम पे हम यूज कर लेते हैं, ताकि जो पेशेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दर्द महसूस ना हो। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजनेस, हेडेक और ब्लर विजन, ये सब जो है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के जो है साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे जा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।